नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के इस एपिसोड में हम लोग नहुस के पुत्र ययाति के शासनकाल के बारे में समझेंगे। तो नहुस के पुत्र ययाति के शासनकाल में समाज और जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह काल वैदिक सभ्यता के और अधिक विकसित होने का समय था, जब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में बदलाव देखा गया। नंबर 1 पर है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। समाज में वर्ण व्यवस्था अधिक संगठित हो गई और कर्म के आधार पर भी सामाजिक गतिशीलता की चर्चा होने लगी। नगरों और बस्तियों का विकास हुआ, जिससे सामाजिक जीवन अधिक व्यवस्थित हुआ। ययाति के पुत्रों पुरु, यदु, तरवसु, अनु और द्रह्यु के वंश आगे चलकर विभिन्न जनजातियों में विकसित हुए, जिससे समाज में विविधता बढ़ी। नंबर 2 पर है आर्थिक परिवर्तन। कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि हुई। नदी तटों पर नए नगर विकसित हुए, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। धन और समृद्धि में वृद्धि हुई, जिससे विलासिता का प्रभाव बढ़ने लगा। नंबर 3 पर है धार्मिक और नैतिक परिवर्तन। यज्ञ और हवन अब केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम भी बनने लगा। धर्म और नैतिकता के संदर्भ में नए विचार सामने आने लगे। जैसे ययाति की कथा हमें त्याग और भोग के संतुलन की सीख देती है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभाव समाज में अधिक बढ़ गया। नंबर 4 पर है पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन। परिवारों में भोग और विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ी, विशेष रूप से राज परिवारों में। ययाति स्वयं भोग विलास में डूबे थे, लेकिन अंततः उन्होंने वैराग्य और त्याग का मार्ग अपनाया। महिलाओं की स्थिति में कुछ बदलाव आए। हालांकि वे शिक्षित थीं, लेकिन विवाह और पारिवारिक जीवन में उनकी भूमिकाएं अधिक निर्धारित होने लगी। नंबर 5 पर है विज्ञान और शिक्षा। वेदों का ज्ञान आगे बढ़ा और ब्राह्मणों द्वारा आश्रमों में शिक्षण व्यवस्था विकसित हुई। आयुर्वेद, ज्योतिष और गणित जैसे विज्ञानों का विकास हुआ। खगोल विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाने लगा और काल गणना की विधियां उन्नत हुई। नंबर 6 पर है भोजन, वस्त्र और रहन सहन। खान पान में अधिक विविधता आई और समाज के उच्च वर्गों में विलासिता बढ़ी। वस्त्र अधिक सुंदर और अलंकरण युक्त होने लगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ने लगी। महलों और घरों की वास्तुकला अधिक विकसित होने लगी। नंबर 7 पर है कला और मनोरंजन। संगीत और नृत्य का विकास हुआ और दरबारों में इनका अधिक महत्व बढ़ा। कथा वाचन और नाटकों की परंपरा प्रारंभ हुई। महाकाव्यों और लोक कथाओं का संकलन प्रारंभ हुआ। ययाति के समय समाज अधिक संगठित और भौतिक रूप से समृद्ध हो गया था। व्यापार, नगरों का विकास और विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ी, लेकिन साथ ही भोग और त्याग के बीच संतुलन की सीख भी महत्वपूर्ण रही। इस युग में धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति हुई, जिससे आगे आने वाले युगों की आधारशिला रखी गई। आज के एपिसोड में बस इतना ही।